मिट्टी में प्लांट तो सब लगाते हैं, लेकिन अपने घर में कमल का प्लांट लगाना और उससे फ्लावरिंग लेना अपने आप में ही एक सरप्राइजिंग और एडवेंचरस काम है। नमस्कार साथियों, मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से और आपके अपने YouTube चैनल ड्रेसी गार्डन में आपका स्वागत है। साथियों, मेरे तरीके आप भी चाय लीजिए और गार्डनिंग के काम में लग जाइए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से इजी तरीके से अपने घर पे लोटस को ग्रो कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और मैं आपको डे वाइज अपडेट दूंगा। और लोटस के प्लांट को ग्रो करने से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लोटस का प्लांट दो तरीके से ग्रो किया जा सकता है, एक सीड के द्वारा, दूसरा ट्यूबर से। और इस वीडियो में हम लोटस को सीड से ग्रो करने का प्रोसेस देखेंगे और ट्यूबर से ग्रो करने का तरीका मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले हम लोटस का सीड लेंगे। आप लोटस का सीड कहीं से भी लें, ऑनलाइन लीजिए या लोकल जो पूजा सामग्री की शॉप होती है आप वहां से भी ले सकते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो है आप फ्रेश सीड लीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लोटस का सीड 200 साल तक सर्वाइव कर सकता है। तो लोटस के सीड में फ्रेश सीड का कोई इशू नहीं होता है। यहाँ जो मैं सीड यूज कर रहा हूँ इसे मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया है। बस सीड खरीदते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, सीड कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए। कमल के सीड का सीड कोट बाहरी खोल बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है। अगर हम इसे डायरेक्ट पानी में या मीडिया में लगाएंगे तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा कई सालों तक। इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। देखिए, लोटस के सीड में दो पॉइंट होता है, एक तरफ स्मूथ है और इसमें छोटा सा गड्ढा है, दूसरे साइड देखेंगे थोड़ा सा पॉइंटेड उठा हुआ है। तो जो ये गड्ढे वाला पोर्शन है, स्मूथ पोर्शन है, इसे हम किसी हार्ड सरफेस पे या सैंड पेपर पे रब करेंगे और हमें तब तक रब करना है जब तक इसमें अंदर का वाइट पार्ट दिखना ना शुरू हो जाए। साथियों, अब हमारा सीड नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो गया है। अब हम अपने इस लोटस के सीड को साफ नॉर्मल पानी में सोक करेंगे और इस पॉट को हम शेड में रखेंगे या इनडायरेक्ट लाइट में रखेंगे। 3 से 4 दिन के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्प्राउटिंग दिखने लगेगी। अगर मान लीजिए आपके किसी सीड में 6 से 7 दिन तक स्प्राउटिंग ना दिखे तो उस सीड को आप निकाल के फेंक दीजिए या किसी अलग पॉट में रख के उसको ग्रो करने की कोशिश करिए। मे बी इस सीड में कोई प्रॉब्लम हो। और हम हर दूसरे दिन अपने पानी को चेंज करेंगे और पानी के साथ साथ हम जैसे जैसे सीडलिंग हमारी बढ़ती जाएगी उस तरीके से, उस हिसाब से हम पॉट को भी चेंज करते रहेंगे। साथियों, जब हम पानी को चेंज करेंगे उस टाइम सावधानी रखिए, सीडलिंग ब्रेक ना होने पाए, क्योंकि अगर ये एक बार ब्रेक हो गया तो इसका जर्मिनेशन होना, ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लोटस के सीड को जब भी पानी चेंज करते हो तो उस टाइम ज़्यादा देर तक पानी से बाहर ना रखें। साथियों, क्या कभी आपने किसी एक्वैटिक प्लांट को या लोटस प्लांट को सांस लेते हुए या फोटोसिंथेसिस करते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो कमेंट में यस लिखिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जब हमारी सीडलिंग इस स्टेज में आ जाए, सीडलिंग की रूट्स 1 इंच तक बड़ी हो जाए और लीफ ओपन होने लगे, तब हम अपने पॉट को तैयार करेंगे। लोटस सीड्स को लगाने के लिए हम एक ऐसा टब लेंगे जो करीब 12-13 इंच गहरा हो और करीब 30-35 इंच चौड़ा हो। इस टब में लोटस प्लांट आराम से 3-4 साल तक सर्वाइव कर लेगा और अच्छे से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग देगा। पहले हम टब में 2 से 3 इंच मोटी कंपोस्ट की एक लेयर बनाएंगे।
कंपोस्ट में हम 1 टेबल स्पून सीवीड फर्टिलाइज़र, बोन मील और टीएपी भी मिक्स करेंगे। उसके ऊपर हम मिट्टी की 2 से 3 इंच मोटी एक लेयर बनाएंगे। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो बहुत अच्छा है। अगर चिकनी मिट्टी अवेलेबल नहीं हो तो गार्डन सॉइल भी हम यूज करेंगे, वो भी आराम से काम करेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सॉइल में कंकड़ पत्थर ना हो। अब हम इस टब को एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती रहे, और अगर उससे ज़्यादा सनलाइट मिले तो और अच्छी बात है। अब हम अपने इस पॉट में पानी डालेंगे। पानी मीडिया से 1 से 2 इंच तक 3 इंच तक ही ऊपर रहे, और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि कंपोस्ट में और मीडिया में जो गैसेज हों वो बाहर निकल जाए और हमारा पॉट सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो जाए। अब आप लोटस के सीडलिंग का साइज़ देखिए। इसमें रूट्स करीब 2 से 3 इंच तक बड़ी हो गई हैं, और देखिए हर एक सीडलिंग में 1 या 2 लीफ ओपन हो गई हैं। जब हमारी सीडलिंग इस स्टेज में हो जाए तब हम इसे मीडिया में ट्रांसप्लांट करेंगे। लोटस के सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना बहुत ईजी है। बस हम एक जगह पे 2 इंच तक मिट्टी को हटाएंगे, अपने इस सीडलिंग को रखेंगे और सॉफ्ट हाथों से उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। साथियों, इस टाइम थोड़ा सावधानी रखिए कि रूट्स ब्रेक ना होने पाए और हमारे जो सीडलिंग का स्टिंग है ये भी ब्रेक ना होने पाए। अब हम अपने इस टब को धीरे धीरे करके पानी से भर देंगे कि जहाँ पे हमारी सीडलिंग है वहाँ से मिट्टी हटने ना पाए। देखिए हमारा सीडलिंग परफेक्टली ट्रांसप्लांट हो गया है, और आप देखेंगे कि आपका लोटस प्लांट कितनी तेज़ी से ग्रो करेगा। साथियों, लोटस लगाने पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है मच्छरों की प्रॉब्लम। लेकिन चिंता न करिए, इसका भी एक सलूशन है। मार्केट में गप्पी और मौली फिश आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने पॉन्ड में इन फिशेस को ऐड करिए, और फूड की भी चिंता ना करिए। पॉन्ड में एल्गी ग्रो करेगा, ये उसे अपना फूड बन लेंगी, और साथ ही ये फिशेस मच्छर के लार्वा को भी खाती हैं। दोस्तों, लोटस को अच्छे से और तेज़ी से ग्रो करने के लिए और फ्लावरिंग लेने के लिए 4 से 6 मंथ के इंटरवल पर फर्टिलाइज़र देंगे। इसके लिए हम एक कॉटन का या कोई कपड़ा लेंगे, उसमें हम थोड़ा बड़े साइज़ का कपड़ा लीजिएगा, उसमें हम सीवीड फर्टिलाइज़र, बोन मील, डीएपी इसको रख के, चाहे आप इसे फोल्ड कर लीजिए 2-3 बार या किसी धागे से बांध के पाउच बना लेंगे, और इसे हम अपने पॉन्ड के अंदर मिट्टी में अंदर घुसा के उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। ये फर्टिलाइज़र धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। साथियों, अब थोड़ा हम र्यूमर्स पे और फ्लावरिंग के मिथ पे बात करते हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब आप लोटस को सीड से ग्रो करेंगे तो वो 4 से 6 मंथ में फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। ये एकदम गलत है। सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट आपको करीब 1 से 2 या 3 साल के बाद ही फ्लावरिंग देगा। ये मेरा 8 से 10 महीने पुराना पॉन्ड है, और आप इसकी ग्रोथ देखिए। इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन अभी तक एक भी फ्लावर नहीं आया है। अगर आपको लोटस का फ्लावर जल्दी चाहिए तो आप लोटस को ट्यूबर से ग्रो करिए। ट्यूबर से ग्रो किया हुआ प्लांट 4 से 6 महीने में फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। साथियों, मैंने लोटस के ट्यूबर का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही लोटस को ट्यूबर से ग्रो करने का प्रोसेस का एक वीडियो अपलोड करूँगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में करिए या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।